हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अपनों ने फंडामेंटल से लेके एकदम बेसिक से लेके डीसी के आज लास्ट लेक्चर में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर के साथ में आप मार्क्स वाइज देखो तो 40 से 50% का वेटेज आपका कवर हो चुका है ऑलरेडी। अगर क्वेश्चन देखोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो इतने में से ही 40 से 50% मतलब आपका जो वेटेज है वो कवर हो चुका है। ठीक है, इस बार इंस्ट्रूमेंटेशन में मशीन्स भी जुड़ा है, वो भी अपने बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बाप की डीसी की, तो एक लास्ट रहा है सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, वो बताने के बाद में डीसी ख़त्म। फिर उसके बाद अपने कहाँ आएंगे एससी में। तो मैंने डीसी स्टार्ट किया था, डीसी में अपने रेजिस्टेंस की बात की थी, क्योंकि रेजिस्टेंस ही होता है डीसी में। तो सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस समझाया था। उस वैसे ही जब एसी पढ़नी शुरू करेंगे उससे पहले एसी के बेसिक्स को तो जाने, इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करेंगे। तो ठीक है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ अपने करके चलेंगे। तो उससे पहले आज डीसी को खत्म कर देते हैं पूरा जड़ से सब्स्टिट्यूशन थ्योरम के साथ में। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है क्या? सब्स्टिट्यूशन थ्योरम ये है कि भैया कोई भी आपका लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है, ये लीनियर एक्टिव बाइलेटरल आपका नेटवर्क है। ठीक है, ये लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है और इसके मैंने कोई पैसिव कंपोनेंट लगा रखा है, मान लो R है और ये A है और ये B है। पैसिव में करंट ऐसे आएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे आएगी, ये आएगी। ये मेरा पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट्स देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक का दूसरा सब्स्टिट्यूट है ना। क्रिकेट में भी होता है, जैसे 11 प्लेयर खेलते हैं ना, उसके बाद में जो 5 एक्स्ट्रा रहते हैं, किसी के लग जाती है तो दूसरे को उसकी जगह खिला सकते हैं। ऐसे ही फुटबॉल में अलग अलग गेम्स में अलग अलग सब्स्टिट्यूट अपने रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे नेटवर्क में इस थ्योरम में कि भैया ये क्या कहता है, कोई लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है ना आपका, जिसके अंदर एनर्जी सोर्सेस है, रेजिस्टेंस लगे रखे हैं एटसेट्रा। आप डीसी की बात करें तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो वहाँ पे कोई पैसिव कंपोनेंट है ना। कौन सा? पैसिव कंपोनेंट। जैसे ये रेजिस्टेंस है, पैसिव कंपोनेंट, इसको अपने सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे? या तो वोल्टेज सोर्स से या करंट सोर्स से। कंडीशन क्या है कि भैया जो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो सेम होनी चाहिए। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर। कैसे करोगे इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रेजिस्टेंस को इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वोल्टेज सोर्स लगा सकता हूँ। और जब पावर रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस हीट डिसिपेट करता है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, पैसिव की तरह काम कर रहा है। तो इसमें करंट ऐसे I मान सकते हैं, ये वोल्टेज V मान सकते हैं। इसी रेजिस्टेंस को, ये तो वोल्टेज सोर्स, मैं इसको ऐसे भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऐसे भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? करंट की डायरेक्शन मैंने कर दी नीचे की ओर, और वोल्टेज क्या रहेगी इसकी पोलैरिटी, ये प्लस माइनस V। अब देखो इसका करंट मैंने ऊपर नहीं लिया, ऊपर लेता तो ये एक्टिव सोर्स हो जाता है ना। यहाँ पे एंटर कर रहा है, ये पैसिव की तरह काम कर रहा है, ये भी पैसिव की तरह काम कर रहा है। मतलब इसको मैं इससे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इसको मैं इससे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। रिगार्डिंग क्या रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग कि पावर एब्जॉर्ब जो मेरी है वो सेम रहनी चाहिए। अगर मैं रेजिस्टेंस में बात करता हूँ तो पावर एब्जॉर्ब रेजिस्टेंस में क्या होती है, V²/R यही होती है, या फिर I²R यही होती है। तो ये अगर मैं इससे और इससे रिप्लेस कर रहा हूँ तो VI होनी चाहिए, पावर एब्जॉर्ब V×I। वो साइन आप देख लेना, पैसिव है, इससे जो साइन आएगा वो एज इट इज वही हो जाएगा। तो वॉट्स मतलब पावर एब्जॉर्ब जो आएगी वो एब्जॉर्ब पावर सेम होनी चाहिए, आपकी पावर एब्जॉर्ब सेम होनी चाहिए। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। बात एक ही है ना,
तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम कुछ नहीं है भैया, ये बात है कि कोई लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क आपका, उसको आप जो पैसिव कंपोनेंट है आप उसको चेंज कर सकते हो, या तो वोल्टेज सोर्स में या करंट सोर्स में, एनर्जी सोर्स में चेंज कर सकते हो। रिगार्डिंग आपकी पावर एब्जॉर्ब सेम रहनी चाहिए, रिगार्डिंग आपकी पावर एब्जॉर्ब सेम रहनी चाहिए। तो ये आपकी लास्ट थ्योरम थी, बतानी जरूरी थी, कुछ छोड़ना नहीं था। तो इसी के साथ अपना डीसी है वो पूरा ख़त्म हो गया, डीसी आपका पूरा ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है कि डीसी के जितने भी क्वेश्चन दिखे आपको प्रीवियस ईयर, लगभग मैं हर एक एप्लीकेशन हर एक मेथड का क्वेश्चन मैं क्लास में कवर कर लेता हूँ, बट आपको जो भी दिखे जो भी मिले आप सोल्व कीजिए, ठीक है। कुछ मटेरियल चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी क्लास में तो एक एक चीज़ डिस्कस हो ही रही है, वहाँ पे आप पिन कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन भेजिए हमको ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम थी, डीसी इसी के साथ खत्म होता है। अगले लेक्चर से एसी शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसी समझ में आ गया तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी समझ में आ गई, इलेक्ट्रिकल पूरा सिस्टम समझ में आ गया, आपको पावर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प होगा जहाँ पे एसी यूज़ में आता है, साइनोसॉइडल सप्लाई जहाँ पे साइनोसॉइडल सप्लाई जहाँ पे यूज़ में आती है। तो एसी शुरू में मैंने कहा इंडक्टर और कैपेसिटर से अगली क्लास में अपने शुरू करेंगे, बेसिक आइडिया देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।